चलिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब देखो यूएन को हम एक्टिवेट करने जाते हैं, ये एक्टिवेशन पे क्लिक करके जब हम एक्टिवेशन करने जाते हैं तो वहां पर यूएन नंबर, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैप्चा फीड करके जब हम सबमिट करते हैं तो वो लॉगिन ही नहीं हो पाता है, उसमें एरर आ जाता है। देखिए इसमें अब आपको लॉगिन नहीं हो पा रहा है कि यहाँ देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूएन मेंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं खाता है तो लॉगिन नहीं होता है। जैसे हम पूरा फील्ड कर दिया, कैप्चा फीड किया और सबमिट किया, तो जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट होता ही नहीं है। उसके लिए दोस्तों देखिए, ये जिसका लॉगिन का ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए सिंपली क्या करना रहेगा उन लोगों को कि जिनका लॉगिन नहीं हो रहा। तो दोस्तों उसके लिए आप इसको देखिए, ये जो 16 जनवरी को गवर्नमेंट ने, ईपीएफओ ने ये पूरा लेटर जारी किया है कि आप अपना खुद से डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, नाम करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ करेक्शन। इसमें देखो ये जो अनेक्सर 1 का ये देखिए, लेवल विच, ये इसको देखिएगा, लेवल विच कैन चेंज एग्जीक्यूटेड, कि कौन क्या चेंज कर सकता है। तो इसके अंदर में आप देखिए ए बी सी, सी वाले कॉलम को देखिए, मेंबर आईडी हैविंग यूएन बट नॉट आधार वैलिडेट बाय यूडीआई और विदाउट एनी यूएन और बिलोंगिंग टू डिसीड मेंबर। ये कह रहा है कि सिर्फ आपको इसमें राइट नहीं होगा। अगर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं तो आपको खुद से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं विदाउट एम्प्लॉयर। लेकिन वो ये चाहता है कि एक्चुअली पीएफ ऑफिस क्या चाह रहा है दोस्तों, पीएफ ऑफिस ये चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि रामलाल का पैसा श्यामलाल के खाते में चला जाए। इसके लिए आपका नाम चेंज करने का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, जिसका आधार की डिटेल मिसमैच हो रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आपके यूएन के साथ जुड़े हुए किसी भी एक एम्प्लॉयर, जैसे आपने 1 2 3 4 कंपनियों में काम किया है, तो उनमें से कोई एक कंपनी को पास आपको जाना पड़ेगा और उसको आपका हेल्प करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइल हो। पीएफ ऑफिस ऑफलाइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है, आज की डेट में ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर रहा है। जो ये एनेक्सर दिया है इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये सबसे नीचे ये दिया है, देखो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो अनेक्सर 3 है, इसके अंदर में ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन को आपको भरना रहेगा एज पर इनकरेक्ट डिटेल क्या, पीएफ डिटेल क्या है और करेक्ट डिटेल एज पर आधार क्या है, इसको आपको भरना है, खुद का साइन करना है और कॉन्ट्रैक्टर जो आपका कंपनी है उस कंपनी का साइन करना रहता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का साइन कराना रहेगा। यहाँ ये साइन करा करके उसके बाद आप एम्प्लॉयर के पास जब गए हैं तो उसको बोलिएगा कि मुझे ज्वाइंट डिक्लेरेशन मेरा आप सबमिट करिए, तो वो एम्प्लॉयर कर सकता है। ये एम्प्लॉयर के पास राइट है। कि मुझे मालूम है बहुत सारे एम्प्लॉयर है जो हेल्प करने को तैयार नहीं रहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं या हमारे पास से नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप कोशिश करिए, अगर किसी भी एक एम्प्लॉयर अगर आपकी मदद करने को तैयार होगा तो आप उसके पास जाकर के कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये भी बता रहा हूं कि एम्प्लॉयर कैसे सबमिट कर सकता है। एम्प्लॉयर कई बार आपको मना कर देगा कि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपका डिक्लेरेशन नहीं भर सकते, तो उसको बताना है कि है, ऑप्शन है और आपको कैसे करना है। वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर से भरवाना है। तो वहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए देखिए, आप ये गूगल में जाकर के हम लिखेंगे पीएफ एम्प्लॉयर लॉगिन। पीएफ एम्प्लॉयर लॉगिन जैसे लिखोगे ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ एम्प्लॉयर है, इस पे क्लिक करना रहेगा और ये पॉपअप को क्लोज करना है और ये यहाँ पर यूजर आईडी डालना रहेगा और पासवर्ड डालना रहेगा। ये आपका यूजर आईडी नहीं है, ये एम्प्लॉयर का है, तो ये आपको नहीं मिल सकता है। ये कंपनी का है तो कंपनी के पास ही रहेगा। मेरे पास है, अभी हमारे किसी क्लाइंट का है, तो मैं आपको डेमो के तौर पे करके बता रहा हूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर बोलता है कि हमारे पास राइट नहीं है तो कैसे होगा, आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं। देखिए ये लॉगिन किया है, हम ये कंपनी के पोर्टल में लॉगिन हो गए, कंपनी के पोर्टल में लॉगिन हो गए। यहाँ पर कंपनी का पूरा डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये कंपनी का नाम आ रहा है, ये हमने कंपनी के पोर्टल से लॉगिन किया। आपको उसको ये दिखाना है कि मेंबर पे लॉगिन करना है। मेंबर पे क्लिक करके जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये आ रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे क्लिक करेगा एम्प्लॉयर आपका, तो उसके पास यूएन नंबर तो रहेगा ही, वो आपका यहाँ यूएन नंबर डालेगा और सर्च पे क्लिक करेगा तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कंपनी का नाम, यहाँ से गेट डिटेल करेगा तो ये आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म
एम्प्लॉयर के पास खुल गया है। अब आप इसमें जो भी चेंज करना है, नाम में करेक्शन करना है, ये जो आगे सबके आगे एक पेन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है, नेशनलिटी, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आप स्क्रॉल करके नीचे पेज में आ जाइए। यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग डेट में कुछ करेक्शन है, या नौकरी छोड़ने का डेट में है कि अभी हमने जैसे इसमें नौकरी छोड़ने का तारीख डालना है, ईपीएस का, पेंशन को ज्वाइन कब किया वो है। तो अब हम देखो ये यहाँ पर हम ज्वाइनिंग डेट चेंज करके दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है। यहाँ पर हमने इसका ज्वाइनिंग डेट तो था, लेकिन एग्जिट डेट हम डाल रहे हैं। इसका हमने एग्जिट डेट डालना है, ये एग्जिट डेट डाल दिया मैंने 31 जनवरी। ये रीजन आप किस वजह से नौकरी छोड़ा है उसका रीजन आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से शॉर्ट सर्विस को सेलेक्ट कर देना है। शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट कर दिया और ये करके आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ पर सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा। 2 डॉक्यूमेंट आपको देना रहेगा। ये एक तो आपको रहेगा कि नौकरी छोड़ दिया इसका प्रूफ, तो रेजिग्नेशन लेटर सेलेक्ट कर दें, और दूसरा आपको लास्ट सैलरी स्लिप सेलेक्ट कर दें, ज्यादा बेटर यही रहेगा। दूसरा रीजन फॉर लिविंग है, इसमें आपको कोई एक रीजन चूज करना रहेगा, तो इसमें ज्यादा बेटर रीजन है रेजिग्नेशन लेटर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें किसी का डेथ हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी रहेगा, या आपको टर्मिनेट किया है तो टर्मिनेशन सर्टिफिकेट कंपनी देती है, वो भी सेलेक्ट कर सकते, या एस्टेब्लिशमेंट आपकी कंपनी एक लेटर हेड के ऊपर में लिख करके भी उसको सबमिट कर सकते। यहाँ से हमने एक सेलेक्ट कर दिया, जैसे रेजिग्नेशन लेटर सेलेक्ट कर दिया, रीजन फॉर लिविंग कि इसने रेजिग्नेशन दिया है, और दूसरा में हम एक डॉक्यूमेंट कोई भी, जैसे लेटर हेड पे एस्टेब्लिशमेंट क्लेरिफाई की भाई हाँ ये किस वजह से नौकरी छोड़ रहा है, तो ये हम फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करेंगे। देखिए एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये वाला सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और डॉक्यूमेंट को अपलोड किया और सबमिट किया। जैसे सबमिट किया तो यहाँ पर ये आपका व्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है और सेव डॉक्यूमेंट का भी आ जाता है। आपको डॉक्यूमेंट देखना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट को देखिए और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ से जब आप सेव करेंगे तो जब आप सेव कर देंगे तो आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा, लेकिन फिर डिजिटल सिग्नेचर से इसको अप्रूवल करना रहेगा कॉन्ट्रैक्टर को, या फिर आपका ई सिग्नेचर से भी इसको अप्रूव कर सकता है। अगर किसी के पास ई सिग्नेचर नहीं है तो वो डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूवल कर सकता है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करेगा। उसको यहाँ पर आप जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर के लेके जाएंगे वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड करना है, और वो आधार कार्ड को भी साथ में अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखना है, आपका आधार कार्ड और आपने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से अपलोड करना रहेगा। और ये सब जब अपलोड करके सबमिट कर दिया जाएगा तब आपके पीएफ ऑफिस के पास जाएगा, और वहां से पीएफ ऑफिस जब अप्रूव करेगा तभी आपकी डिटेल में करेक्शन हो पाए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन उन लोगों के लिए जिनका यूएन एक्टिवेट ही नहीं हुआ है अभी तक, और आधार की डिटेल पीएफ की डिटेल से मैच नहीं खा रही है, या यूएन एक्टिवेट आपका था लेकिन आपने लॉगिन करने के बाद पासवर्ड आप भूल गए हैं, और आपने उसके बाद आधार में करेक्शन करवा दिया। जब आधार में करेक्शन करवा दिया है तो अभी आप पासवर्ड चेंज करके लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और आपका डिटेल आधार के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पान कार्ड, और जो अनेक्सर 3 के अंदर में करेक्शन का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, ये तीनों साइन करके एम्प्लॉयर को देना रहेगा, और एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना रहेगा कि आप मेरा ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करें, तभी जाके आपका डिटेल्स है वो पीएफ में सही होगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको पक्का उसका सॉल्यूशन दिया जाए। जय हिंद, मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में।